बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लिश मज़े में होंगे और ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बालों की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। और मेरे बालों की तो खैर बहुत ही अचानक होती है। और मैंने हेयर डाई लिया था अप्रैल में शायद, और उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग थी कराची और फिर उम्रा पे गई, और उम्रा से आकर अभी तक मैंने अपने बालों का डाई नहीं करवाया था। सो आई जस्ट थॉट कि अभी कुछ इवेंट भी आने वाले हैं, और आपकी बहन ने ट्राई आया था कि शायद एक सरप्राइज़ है मैं जहाँ पे जा रही हूँ, और कुछ चीज़ें, तो वाई नॉट कि हम कलर चेंज कर लें, क्योंकि कलर हो चुका था ख़राब। और मैंने लास्ट बचा का तो आप लोगों से शेयर नहीं किया था, ये वाले जो गोल्डन बाल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसकी एक पूरी हिस्ट्री और वो वीडियो मैंने शूट करके रखी हुई है। तो हो सकता है कि वो वाली जो ट्रेजेडी है वो भी हम इसी में डाल दें। और हाँ, आज मैं हेयर कलर जो है खुद बाय करूँगी। लोरियल का करती हूँ, गार्डनियर का करती हूँ, कौन सा करती हूँ वो जाकर वहाँ पे देखेंगे, जो कलर मुझे पसंद आएगा। और बरगंडी के से हटकर शायद चॉकलेट ब्राउन इस कलर की तरफ हम जाएं, और फिर मैं सिर्फ कलर एप्लीकेशन के लिए जाऊंगी। 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका है, 8 बजे तक सैलून ओपन है। और जिस सैलून पे मैंने जाना था वो तो मतलब चले ही गए यहाँ से। खैर एनीवेज, जल्दी से बालों को ड्राई करते हैं, क्योंकि वॉश करना इसलिए ज़रूरी था। आज है मंडे, और सैटरडे संडे को बहन ने बाल शैम्पू नहीं किए थे। और विंटर्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डैंड्रफ हो जाता है आपके बालों में। तो जल्दी से मैंने अपना जो स्काल्प है वो क्लीन कर लिया है, बाल ड्राई करते हैं, फिर निकलते हैं, जाते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, कलर बाय करते हैं, कलर बाय करने के बाद सैलून वाली के पास जाते हैं, कलर एप्लीकेशन करवाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं कलर खुद बाय करना चाह रही थी, तो मैंने बाय किया रेवलॉन का, और मैं इसको ट्राई करना चाह रही थी पहली मरतबा, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल ये है, बजट फ्रेंडली। सो आई वांट टू रिकमेंड यू ऑल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कलर इसने दिया है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं रिव्यू करूँ किसी नए हेयर डाई का। मैं पहुंच चुकी हूँ सैलून। अच्छा जी, मैंने 2 पैक्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे जब मिक्स किया तो बहन को लगा कि मेरे बाल जो हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो 3 बोतल ही यूज़ होंगी। वैसे तो मैं कटिंग करवाती रहती हूँ, अदरवाइज़ मेरी 4-5 बोतल्स आराम से लगती हैं इनकी। सो ट्यूब होती है बेसिकली, बोतल में नहीं होता। 3 ट्यूब्स अब इन बालों में लगी हैं, हमने एक बाद में मंगवाई थी। और मैं साथ साथ बना रही थी अपना थोड़ा बहुत कंटेंट, और साथ चल रही थी गपशप। अच्छा, कुछ ज़्यादा मैं इस तरह से शूट नहीं कर पाती सैलून में जाकर, क्योंकि आपको पता है जितने भी वहाँ पे वर्कर्स वगैरह होते हैं, मैं उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती। कोई कैमरा के सामने आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, तो आई डोंट वांट कि किसी को अनकंफर्टेबल फील हो। ये जनाब तीसरी ट्यूब जो है वो मैंने मंगवा ली थी, और ये 3 ट्यूब्स मेरे बालों में लगी थी। एक की प्राइस है अराउंड 850 रुपीज़। सो लेस देन 3000 मुझे 3 ट्यूब्स ने कॉस्ट किया था। और एप्लीकेशन मुझे ज़्यादा महंगी पड़ी, क्योंकि 1200 पर ट्यूब थी। और खैर, आपकी तो बहन की PR शियार है। एनीवेज जी, चाय शाय आएगी, और हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी सबका पूछा गया। और मैंने कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं करवाई, मैंने सिंपल ब्लो ड्राई करवाया था। और अभी सैलून का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, सिर्फ मैं बैठी थी एज़ यूजुअल। मतलब आपने जितने भी सैलून वाले व्लॉग्स देखे होंगे ना, लास्ट में मैं ही रह जाती हूँ। तो मेरा रिव्यू क्या है वो आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन टिल नाउ अच्छा रहा। अच्छा, आप लोग प्लीज़ एलर्जी टेस्ट लाजमी क्या करें, लाइक जो पैच टेस्ट होता है। और मुझे एक्चुअली एलर्जी हो जाती है, और यही वजह है कि मैंने सॉफ्टन बाय करके अपने बैग में रख ली थी। लेकिन इस पर मुझे ज़रा भी इचिंग नहीं हुई, ज़रा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो मुझे सॉफ्टन लेने की नौबत भी नहीं आई। खैर जी, इसके बाद मैं गई तहज़ीब, और लगी थी भूख अच्छी खासी। और यहाँ पे किया जी पिज़्ज़ा ऑर्डर, और अपनी क्रस्ट व्रस्ट सेलेक्ट करके। और इसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की। मैंने सोचा कि आपको साथ साथ छोटा सा टूर दे दूँ। इनका फेवरेट्स, जो इनका जो सैलेड है वो मेरा फेवरेट होता है, स्पेशली ये पास्ता का, और एप्पल चिकन, और रशियन सैलेड। तो वो तीनों मैंने मिक्स करवाए, और प्राइसेस वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जा रही हैं। खैर, अब घर पे भी आप बनाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप उस क्वांटिटी में फ्रूट्स खरीद ले रहे होते हैं। क्या हो गया आज मुझे वॉइस ओवर करते हुए। ये स्मॉल मीडियम लार्ज की प्राइसेस थी। सो मैंने जनाब लिया मीडियम। 2 सैलेड मैंने मिक्स करवाए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर मिक्स करवा सकते हैं। इसके अलावा ये रही मेरी फेवरेट की, और डेजर्ट एरिया तो मैंने यहाँ से लिया था जनाब डोनट। और उसके बाद ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं यार, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब लाइक जब छोटे होते तो दादू स्पेशली बहुत सारे बिस्किट्स मिक्स करवा के लाती थी केजीज़ में। और ये रही मेरी बकेट। अब वेट कर रहे थे सिर्फ पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा से पहले आई जस्ट थॉट कि मैं अपने बाल देख लूँ, कुछ शशके वशके मार लूँ। और ये आ गया जी हमारा पिज़्ज़ा। अभी है जी नेक्स्ट डे, और आज जो है अभी अराउंड 2 बज चुके हैं। मैं उठी थी अराउंड 1 बजे, सोई थी 7 बजे। बहुत बुरी बात है, आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने देखा होगा मैंने कोई बड़ा ही कोई फॉर्मल शॉर्मल सूट पहन लिया है।
हम जा रहे हैं जी दावत पे। हमारे ही ग्रुप का एक भाई, एक सिपाही, माशाल्लाह शादीशुदा हो चुका है, और हम नाम नहीं लेंगे, हम नहीं बताएंगे, क्यों बताएं। तो खैर जी दावत के लिए जा रहे हैं, भाभी से मिलने जा रहे हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आज कुछ सूट शूट पहन लेते हैं, कुछ शलवार कमीज पहन लेते हैं, मतलब वैसे भी पहनती हूँ यार, मतलब कोई एम्ब्रॉयडरी वाली पहन लेते हैं। सो अभी मुझे होना है जल्दी से क्विकली रेडी, 15-20 मिनट में हमें निकलना है, और वक्त का मुकाबला सख्त। सीन कुछ यूँ है कि बहन का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कैसे स्टाइल करना है ये समझ नहीं आ रही। शादियों वादियों में तो आप बड़ा वो फिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली। और मैंने बाय द वे इसके साथ ब्लैक पैंट पहनी है। ख़वातीन को मैं एक जुगाड़ बताऊंगी कि आपने, अगर आपका सिल्क का ट्राउज़र आप नहीं हैंडल कर सकते, या बड़े बड़े वो जो प्लाजो होते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते, और दावत पे ज़रा आपने कैजुअल भी रहना है और फॉर्मल भी रहना है, तो आप कैसे रह सकते हैं माशाल्लाह। और दुपट्टा कैसे स्टाइल करना है ये आप लोग बता सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा हैंडल वैंडल कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है मैं बस अभी रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं वहाँ पे। 2000 years later. खैर जी मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, और बस मैंने सोचा कि तैयार हो लिया जाए फाइनली हिम्मत करके। और बाल छल मैंने पिनअप नहीं किए, लेकिन हाँ उसके बाद अगर मैं कहीं जाऊँगी तो बहन का पूरा सामान जो है वो गाड़ी में मौजूद है। हील्स पहन के मुझे लग रहा है कि मैं कोई 3rd फ्लोर पे आई हूँ ग्राउंड फ्लोर से, बट कोई बात नहीं। और मज़े की बात ये कि मेरी वॉच चीज़ गायब है, नहीं मिल रही है एंड टाइम पे। ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। खैर जी निकलते हैं। कलर का रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, लाइक धूप में भी शाइन कर रहे हैं बाल। ये वैसे मैंने इंस्टा स्टोरी बनाई थी और मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ पे भी यूज़ कर लिया। खाने के दौरान मैंने कुछ शूट। सो एज अ गुड होस्ट वी आर हियर। गेस्ट अभी थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर दिया फूड, और बस वेट कर रहे हैं गेस्ट आते हैं तो फिर इंशाल्लाह लंच वंच करते हैं। वो तो खैर मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, वो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं कहना ये चाह रही थी, कोशिश ये करें कि आप टाइम से पहले पहुँच जाएं जब आप किसी को होस्ट कर रहे होते हैं। बाकी सब तो ठीक है यार। मैं सिर्फ ना, आप लोगों को पता है मैं ब्लॉग शशकी के लिए कर रही हूँ कि मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अब आपको हकीकत बताती हूँ, वरना मैं शूट नहीं करना चाह रही थी, बातचीत नहीं करना चाह रही थी, ऑनेस्ट वाली बता रही हूँ। लेकिन ये देखिए, लुक एट माई हेयर्स, ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में आ रहा है ना, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एट द एंड रिजल्ट ये है। बाकी हम जो बातें हैं वो वॉइस ओवर में करेंगे, या बाकी जो कलर की डिटेल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर जी जिस दोस्त की आज दावत थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो शादीशुदा हो चुका है अब, तो दावत थी, और आज वो आते हुए ये मिठाई भी लेकर आया। मिठाई का डब्बा खोलते हैं। लेकिन खैर मुझे याद है कि ये जो रस्में, लाइक पुराने ज़माने में जब लोग शादी वादी करते थे, मंगनी वंगनी करते थे, इस तरह की रस्मों में पड़ते थे, तो वो मुंह मीठा करने के लिए इसी तरह से मिठाई पैक करवा के लाते थे। तो उसके बाद बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे ट्रेंड देखने को मिला है। तो अगेन जैसा कि मैंने ब्लॉग में कहा था, दोस्त का नाम हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। खोलते हैं। सो दिस स्ट्रगल वॉज रियल, और मिठाई शिठाई खुल गई थी, खा भी ली। अब बस इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस रेवलॉन के साथ, 10 आउट ऑफ 10। और बस आपने इसके बाद कलर हेयर प्रोटेक्शन जो शैम्पूस होते हैं, कंडीशनर, वही यूज़ करने हैं, और आपके आराम से 8-10 वॉशेस में अच्छा रहता है कलर। इसके अलावा जी दावत वाला सीन भी बहुत अच्छा रहा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, और बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे इंशाल्लाह।